हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं बटन एलिमेंट। देखो यार, जोक सपाट। बटन जो है एक वो एलिमेंट है। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। फॉर्म टैग पढ़ा, फॉर्म के अंदर हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट के एट्रीब्यूट्स पढ़े, टाइप पढ़े, इनपुट में कितने सारे टाइप होते हैं, पासवर्ड, टैग्स, यूजर नेम, ईमेल एंड ऑल। और फिर हमने आईडी एट्रीब्यूट पढ़ा, लेबल और आईडी को कैसे कनेक्ट करते हैं, लेबल और इनपुट को कैसे कनेक्ट करते हैं आईडी और फॉर के थ्रू। वो सारी चीज़ें पढ़ी है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है अभी तक। तो अब हम जो है अभी हम बटन एलिमेंट देखने वाले हैं। द बटन टैग डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। क्लिकेबल बटन है ये, मतलब अगर तुम उसको क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, कोई ना कोई काम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन होगा। इस चीज़ के लिए बटन्स होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे कोई काम नहीं करवाना तो वो बात अलग है। ये इसको लिखने का सिंटैक्स है। टाइप्स ऑफ बटन 3 टाइप के होते हैं। बटन, सबमिट, रीसेट। बटन है, ऑब्वियसली सी बात है, टाइप तुम बटन रखो नहीं रखो, बाय डिफॉल्ट ये एक बटन ही है। और सबमिट और रीसेट जो है वो बाय डिफॉल्ट नहीं होते, उस चीज़ को तुम्हें रखना पड़ता है। सबमिट अभी बटन जो है वो फॉर्म को सबमिट कर देगा, एंड जो रीसेट बटन है तुमने जो कुछ भी फिल किया है वो सब रीसेट हो जाएगा। नाउ लेट्स से, देखो ये मैंने कुछ फॉर्म बना रखा है, लेवल, ईमेल वगैरह। इसको हम पहले देख लेते हैं। लेवल मैंने समझा दिया है तुम्हें, इनपुट समझा दिया है, प्लेस होल्डर क्या है, आईडी क्या है, फॉर क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट समझने चलते हैं इसको। लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा ईमेल जाना है, यहाँ पे पासवर्ड जाना है, और यहाँ पे तुम्हारा नेम आएगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, BUTTON, बटन। क्लिक मी। अब देखो, अगर तुम टाइप इसमें नहीं लिख रहे हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट बटन ही है। ठीक है, अगर तुम इसमें बटन का टाइप बटन लिखो ना लिखो, सेम बात है। अब सेव करेंगे एंड देन वी विल सी क्लिक मी। अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे सर्वर नहीं रखा है। अगर हम यहाँ पे सर्वर में डाल दें ./server, ठीक है, एंड नाउ इफ वी क्लिक ऑन क्लिक मी, तो ये किसी सर्वर के पास चला गया जो सर्वर हमारा एक्सिस्ट नहीं करता। तो इस चीज़ के लिए बटन का जो है यूज़ होता है। अब अगर हम और 2 टाइप हमने देखे थे, टाइप लेट्स से रीसेट या सबमिट। बाय डिफॉल्ट सबमिट ही हो रहा है, तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा जो भी तुमने यहाँ पे लिखा है ना। एंड लेट्स से रीसेट। मान लो यहाँ पे हमने अपना कुछ भी लिख दिया, क्लिक मी, तो सब कुछ रीसेट हो गया। इसका काम है रीसेट होना। रीसेट बटन सबमिट। बटन जो है, बटन तो किसी भी काम आता है, सबमिट करवा लो, कुछ भी करवा लो, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, मान लो कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो भी तुम टाइप बटन लिख के ये चीज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये बटन ही होता है, बटन का कुछ काम वगैरह वो नहीं है। और सबमिट में जो है, सबमिट फॉर्म वगैरह सबमिट करने के लिए बेसिकली, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बटन्स दिखा देती हूँ। लेट्स से इंस्टाग्राम लॉगिन। So login, this is a button, and if you click on sign up, now this is button, now this is button। मेरा ट और त थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी एक बटन है। ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई मेरे इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये यहाँ पे आ जाके ओपन हो जाए कि इंस्टाग्राम वगैरह का पेज खुल जाए। अगर मैं इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइसेस में क्लिक करूँ तो ये भी अपने आप में एक बटन है, सब बटन है, मजाक। ठीक है, तो ये सब एक बटन है। नाउ इफ़ वी सी, यहाँ पे और भी बटन्स है। राइट अ रिव्यू, ये भी एक बटन है। देखते हैं इसमें क्या क्या बटन्स हैं।
देखो यार, इन्होंने तो डिब में इसको डाल रखा है, लेकिन है तो ये बटन ही, ठीक है। जो हम मोस्ट ऑफ का वर्क करते हैं वो अपना बटन में करते हैं। ये रहा ना राइट आ रिव्यू, तो ये एक बटन है, ओके। एंड अगर हम इस पे चेक करें तो ये भी एक बटन ही है। इंस्टॉल स्पैन के अंदर से स्टाइलिंग वगैरह के लिए ना इसको स्पैन में रख रखा है, बाकी है तो ये भी बटन ही, इसको बटन के अंदर लिख रखा है, ओके। ये रहा बटन एंड देन हेयर। तो ऑब्वियसली आई मीन तुम्हें समझ आया होगा कि बटन्स वगैरह कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। नाउ ये 3 बटन तो तुमने देख लिए। अब अगर तुम चाहो तो इनपुट से भी बटन बना सकते हो, जैसे कि इनपुट टाइप बटन फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे 3 बटन है, ठीक है। अब हम इनपुट से बटन बनाएंगे, तो यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं। इनपुट टाइप लेट्स से बटन एंड देन क्लोजिंग टैग। अब अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे ना एक बटन आ गया है, ठीक है, लेकिन ये इतना वो नहीं है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो इसके अंदर हम प्लेस होल्डर यूज़ नहीं करेंगे अगर तुम बटन बना रहे हो तो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वैल्यू बटन इनपुट। तो अब ये आ गया, ठीक है। नाउ अब जैसे कि इनपुट अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे सबमिट, तो बनाएगा तो ये भी एक बटन ही। देखो सबमिट, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको दिखाऊं साइड बाय साइड, चीज़ ध्यान से समझना। हमने क्या किया, इनपुट टाइप बटन वैल्यू बटन। जब हम एक सेकेंड, इनपुट टाइप बटन वैल्यू बटन इनपुट, अगर हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, लेट्स से मैं इसको कट कर देती हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करती हूँ, तो ये ना ऐसे हो जाएगा। बटन तो है लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, और लिखने के लिए हमें वैल्यू डालनी पड़ती है बटन इनपुट, या कुछ भी तुम लिखना चाहो वो चीज़ उसके ऊपर शो होगा, जस्ट लाइक प्लेस होल्डर। लेकिन एक प्लेस होल्डर जो था ना वो एक टेम्परेरी टेक्स्ट शो कर रहा था, उसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। इसके अंदर तुम बटन बना रहे हो तो फिर तुम इसके अंदर टेम्परेरी टेक्स्ट तो लिखोगे नहीं, है ना। नाउ द सेकेंड वन इज टाइप सबमिट। देखो मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं लिखी कि इसके अंदर ये लिखाना चाहिए कि क्लिक मी या सबमिट या समथिंग, इसने खुद से ही सबमिट लिखा है, क्योंकि जब हम टाइप सबमिट लिखते हैं ना तो उसको पता है कि वो हम जो फॉर्म है वो सबमिट कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो मैंने भी एक्शन डाल रखा था सर्वर, तो ये यहाँ पे आ गया कि इस सर्वर में मुझे इस फॉर्म को सबमिट करना है ना। अब अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो वैल्यू को तो चेंज कर सकते हो, सबमिट इनपुट लिख दो, सो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर हम चाहे तो रीसेट भी देख सकते हैं, रीसेट इनपुट पासवर्ड रीसेट इनपुट, तो ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। अब इनपुट से बटन बनाना तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, लेकिन वो सही एक तरीका नहीं होगा, दैट्स टोटली अप टू यू। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड नहीं की जाती है। अब देखो जब तक ये सारी चीज़ें ना फॉर्म के अंदर है, ये जो बटन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, अब अगर मैं इनको कमेंट कर देते हैं, लेट्स से एक तो मेरे पास ये वाला सबमिट है और एक मेरे पास ये वाला सबमिट है, ओके। अगर मैं इस वाले सबमिट को दबाऊँ या इस वाले सबमिट को दबाऊँ, जाएगा ये सर्वर के पास ही, मेरा ये जो action./server है ना, जाएगा तो ये इसी के पास ही। अब अगर मैं इस वाले बटन को यहाँ पे चिपका दूँ और अगर अब मैं सबमिट क्लिक करूँ तो ये अभी भी काम कर रहा है, चाहे तुम ऊपर डालो चाहे नीचे डालो, कहीं पे भी लिख दो, वो पर्टिकुलर सबमिट का बटन तुम्हारे उस सेम फॉर्म के लिए काम करेगा। लेकिन अब मैं अगर यही चीज़ करूँ
लेट्स से अगर मैं इसको फॉर्म के बाहर लिख दूँ, ठीक है, अब ये फॉर्म के बाहर है, ये फॉर्म के अंदर नहीं है, HR टैग डाल देते हैं। अब जो ये सबमिट है ना, ये फॉर्म के बाहर है, देखो फॉर्म यहाँ पे और बटन मेरा यहाँ पे है। तो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ना, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्म के बाहर है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब हम जो है बटन तो हम इससे भी बना सकते हैं, बटन हम उससे भी बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम जिससे चाहो। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होगी कि बटन कैसे वर्क करती है, कैसे क्या है, रीसेट है, बहुत सारे टाइप के बटन्स होते हैं। अगर तुम चाहो तो MDN बटन्स कर सकते हो। वैसे यही कुछ टाइप्स होते हैं, 3 जो मैंने बताया है। बाकी तुम अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहो तो MDN डॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में। So that's it for the video. Thank you very much for watching. Bye bye. Make sure to like, share and subscribe.